और इस समय पर हम मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर। जी हां, आज सवेरे मुख्यमंत्री जब जन सुनवाई कर रही थी तो आज उन पर जानलेवा हमला हुआ है और जिस व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया है, जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पर इस हमले के बाद लगातार कई सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी, जो कि वो हर हफ्ते बुधवार की सवेरे करती हैं, और यहीं पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश सकरिया बताया जा रहा है और जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला किया है, जिसे दिल्ली की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया है और आगे के तमाम जो सवालात हैं उस व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं। और आखिरकार क्या मंशा थी, किस लिए इस तरीके से हमला दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर किया गया है, और इसी को लेकर कई आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री का काम और जो जन सुनवाई वो कर रही हैं इसे रोकने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ सीएम आवास के बाहर जो है वो दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आज सवेरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। लगातार लोग यहाँ अंदर मुख्यमंत्री के हालचाल और उनसे बातचीत करने के लिए पहुँच रहे हैं और इसी के साथ तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के हालातों के बारे में जानकारी मिलते ही यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो आज मुख्यमंत्री का हालचाल पूछने के लिए आज उनके आवास पर पहुंचे हैं। उन लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। गौरव जी, बताइए, आज जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मतलब पहली बार दिल्ली में हमें एक बड़ी सहज मुख्यमंत्री मिली थी और लोग उन्हें तो दीदी मुख्यमंत्री भी कहते थे और लोगों से मिलती थी। इसमें कई विकृत मानसिकता के लोग और कई प्लानिंग से भी आते हैं। अभी तो पुलिस पता चलेगी इन्वेस्टिगेशन में कि क्या प्लानिंग थी, क्या मंशा थी, मगर इस तरह के कृत्य हम घोर निंदनीय है। इसका तो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रही हैं और जो जनसंवाद कर रही थी, इसे रोकने के लिए तमाम चीज़ें। देखिए, बात सच है, केजरीवाल ऐप करता था इसलिए थप्पड़ पड़ता था। ये अच्छे काम कर रही हैं, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती जा रही थी, हो सकता है लोगों को इनसे इनकी पॉपुलैरिटी से कहीं ना कहीं कोई दुख हुआ होगा, इसलिए वो 100% इसमें कोई ना कोई प्लानिंग है। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया है कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो रुकेंगे नहीं और जिस सुनवाई को रोकने का काम किया जा रहा है वो सुनवाई भी नहीं रुकेगी। देखिए, काम तो रुकने ही नहीं थे। ऐसी तरह के लोग अगर इस तरह से चीज़ें रुकने लगी तो दिल्ली कल ही रुक जाएगी और हमारी मुख्यमंत्री फाइटर है और ये शी विल कम बैक स्ट्रांगली आफ्टर दैट। आप मिले हैं अभी मुख्यमंत्री से? ठीक है, अभी हम तो मिले नहीं हैं, मगर तुरंत घटना के बाद ही मैं आया, थोड़ी देर हो गया था आया था, तो ऐसी स्थिति नहीं थी उस समय। डॉक्टरी चेकअप हो रहा है इस समय उनका। अभी चेकअप हो रहा है। पुलिस के द्वारा अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, पर जिन परिवारजनों का कहना है कि डॉग लवर था हमारा बेटा, पर मेंटली स्टेबल नहीं है, इस तरीके की बात। मैम, ऐसे तो छोटी मोटी 100 इश्यूज़ होते हैं जब वो कोई ना कोई काउंटर मारते ही हैं। ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, कोई प्लानिंग है, जो होगा पुलिस बताएगी थोड़ी देर में। लग रहा है आपको कि ये यहाँ पर सुरक्षा की भी चूक हुई है इतनी पुलिस अधिकारियों के बावजूद? देखिए, सहज मुख्यमंत्री थी, लोगों से मिलती थी। अब जो जनता दरबार है, जनता में तो हर तरह की जनता आती है। अगर इतना ही टाइट करने लगेंगे तो फिर पब्लिक नहीं मिलेगी। तो एक प्लानिंग से करने वाले आदमी से कहीं ना कहीं आज देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कितने दिनों से बंद बना रहे थे कि अब हम सीएम से मिलेंगे, उनके छोटे छोटे इश्यूज़ थे। तो इस तरह के लोग कहीं ना कहीं इनका हेतु ये होता है कि किसी तरह से जो प्रोग्रेस है, मिलने की मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये हॉल्ट हो जाए। क्या लग रहा है कि इसके पीछे किसी पार्टी की मंशा हो सकती है? 100% ये तो पुलिस चेक करेगी, पार्टी है, कौन है, क्या प्लानिंग थी, क्या षड्यंत्र था। 100% ये सामने आना भी चाहिए। वो तो ठीक है, दीदी हमारी फाइटर है। मैंने बोला है कि सीएम और लाखों दिल्ली के लोगों की उनकी सबका आशीर्वाद उनके साथ है, कम जल्दी वापस आए। आप भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं? जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज सवेरे मुख्यमंत्री के ऊपर ये हमला किया गया है? देखिए, बहुत ही जनप्रिय मुख्यमंत्री है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो जन की प्रिय हैं और अच्छा काम करें तब से बने हों। तो इसमें हो सकता है किसी अपोजिशन का भी हाथ हो, जहाँ तक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। तो जन सेवा के लिए आती हैं सुबह हर बुधवार को, पहले बुधवार और तीसरे बुधवार को यहाँ पे लगता है जनता दरबार। तो उस दौरान आई थी वो भीड़ की शक्ल में। वो कौन था, क्या था, इसकी सुनवाई हो रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। परिवारजनों का कहना है डॉग लवर था हमारा बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं था, इसीलिए तमाम। इसमें देखिए, जहाँ तक है अभी पुलिस ही कुछ कह पाएगी, क्योंकि उसकी जांच चल रही है। सिविल लाइन थाने में उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और उसमें पता चलेगा। लेकिन ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के कामों को रोकने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं? बिल्कुल यही है, लेकिन काम तो नहीं रुकेंगे। वो फाइटर है हमारी मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा तो नहीं है ये व्यक्ति राजेश सकरिया, जिसने आज मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा? देखिए, हो सकता है, कुछ भी संभव है, लेकिन ये मैं तो ये कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन शी इज़ ए फाइटर
और वो अच्छा काम करिए, हम उनके साथ हैं, सारी दिल्ली की जनता उनके साथ है। क्या कहेंगे सर, आप भी आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? आदरणीय माननीय सीएम श्री रेखा गुप्ता जी से मिलने के लिए आए थे और पिछले बुधवार को आए थे तो लोग हमको अपार्टमेंट 20 तारीख को मिला था आज का, तो आज जो है हमारा एंट्री नहीं हुआ, अब जा रहे हैं, अब अगला बुधवार को आएंगे। और अच्छा, आप भी आज सवेरे जन सुनवाई के लिए आए थे, तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ पता चला? क्या आप अंदर थे उस समय पे, बाहर थे? हाँ, जन सुनवाई कुछ प्रार्थना पत्र दिए थे, उसी के बारे में आए थे, मतलब निराकरण। कुछ घटना घटी थी, किस तरीके से चीज़ों में बताएंगे आप? अगर आप यहाँ मौजूद थे तो क्या कुछ घटना घटी थी जब आप यहाँ मौजूद? नहीं, हम घटना घटित हम नहीं थे, हम बाद में आए हैं। क्या कहेंगे कि देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली की तमाम जनताओं के लिए जन सुनवाई कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, पर इसी बीच इस तरीके का हमला हो जाना, इससे क्या संदेश जा रहा है? दिल्ली की जनता किस तरीके से देख रही है? जो इस तरह का घृणित काम किया है, उसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है, और ऐसे मतलब कार्य नहीं भविष्य में नहीं होना चाहिए। और सीएम माननीय सीएम इतनी अच्छी काम कर रही हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिल्ली का विकास हो रहा है। दिल्ली में स्वच्छता का जो है 75% स्वच्छ दिल्ली हो गया है, 25% वो भी हो जाएगा, और अच्छे काम कर रही हैं और गरीबों का मतलब सम्मान कर रही हैं। सुनवाई के लिए यहाँ पर मतलब डेट निर्धारित है, उस डेट पर लोग आते हैं और उनका समस्या का निराकरण होता है। लेकिन ऐसे अच्छे काम को करते हुए ऐसे मतलब समाज के दुश्मन लोग हैं, जो भी ऐसा मतलब सीएम के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया, वो जितना भी निंदा किया जाए कम है, और उसको जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको जो है ऐसा सबक मिलना चाहिए कि फिर ऐसे मतलब किसी महान मतलब व्यक्तित्व के ऊपर जो है ऐसा करने का कभी जीवन में कभी हो, मतलब उसको हिम्मत ना हो। तो आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस गर्मी में, इस धूप में आप लोग जो है मतलब जन सेवा जितने लोग आए हैं सबकी समस्या आप लोग सुन रही हैं, और यहाँ जो है मतलब इतना बढ़िया, मतलब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो आज तमाम लोग आज दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, और जो जन सुनवाई में भी हिस्सा लेने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए पहुंचे थे, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि मुख्यमंत्री के काफ़ी ज़्यादा प्रशंसक हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो व्यक्ति आए हैं सामने हैं, एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वहीं दूसरी तरफ RSS के जो प्रमुख हैं, उनकी तस्वीर और मुख्यमंत्री की तस्वीर को लेकर आज ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। पर आज जिस तरीके की चीज़ें आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास पर देखने के लिए मिली हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा निराशा है, क्योंकि यहीं पर जो एक लंबी लाइन में लोग यहाँ पर मौजूद रहते थे, जिन्हें एक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उनकी बात को सुनेंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें न्याय और न्याय मिलेगा। और इसी के साथ और यहाँ पर तमाम जो अपडेट है वो लगातार सामने आ रही है, और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, आज वो मुख्यमंत्री से अंदर जाकर मिल रहे हैं और उनकी हालात के बारे में जानकारी यहाँ पर आके बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात अभी मुख्यमंत्री के हैं। और इसी के साथ देखिए एक एक करके यहाँ हरीश खुराना पहुंचे हुए हैं, और अब इससे पहले भी कपिल मिश्रा सवेरे मिलकर जा चुके हैं मुख्यमंत्री से, जिसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया था और कहीं सीधे तौर पर ये बात कही है कि मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके का हमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री आज जो दिल्ली के लिए काम कर रही हैं उसे डिरेल करने के लिए और ये मीटिंग्स को डिरेल करने के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। देखिए ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर गुप्ता हुआ। तो आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे? हाँ, कहा गया था कि 20 अगस्त को आइए, आपको ये ज़रूर भेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मिल पाए मुख्यमंत्री? कैसे मिलेंगे बताइए, जब बीच में ही कुछ ऐसी कांड हो गई या बात हो गई तो मैं कैसे मिलूं? क्या कहेंगे कि देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए हर हफ्ते जो है वो जन सुनवाई कर रही हैं, और उसी जन सुनवाई के बीच इस तरीके की घटना हो जाती है। नहीं, ये बहुत दुखद घटना है, बहुत गलत बात है और निंदनीय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जुझारू और कर्तव्यशील जो नेता हैं, सीएम हैं, ये बहुत अच्छी हैं और आगे भी देश के हित में बहुत कुछ करेंगी। जी।
परिवारजनों का कहना है कि हमारा बेटा पर पेट लवर था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से नाराज था, इसीलिए तमाम तरीके की चीज़ें की गई हैं। किसी चीज़ से नाराज़गी अलग है, पर इस तरीके से मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना या एक महिला मुख्यमंत्री पर हाथ उठाना, ये कहाँ तक? ये बहुत गलत बात है, बहुत बहुत। इसको जो भी सज़ा दीजिए कम है, वैसे को जो भी सज़ा दीजिए कम है जी। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आज जो दिल्ली वालों के लिए काम कर रही थी, इसे रोकने के लिए तमाम चीज़ें नहीं, तो ये रुकेंगी भी नहीं, कितना हूँ कुछ कर ले, ये रुकेंगी नहीं। ये उस मिट्टी की बनी हुई है ना, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये अच्छा काम करेंगी ही जी। तो अब मुख्यमंत्री के लिए तस्वीरें लेकर आए। जी जी, ये पेंटिंग मैं अपने हाथ से बनाया हूँ और मैं उनको देने के लिए आया, आज नहीं कल देंगे, लेकिन देंगे। उन्होंने वो स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं, दिन रात पूजा पाठ भी करेंगे उनके लिए, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जो तमाम लोग प्रशंसक जो मुख्यमंत्री के हैं वो यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी है कि काफ़ी लंबे समय से वो अपॉइंटमेंट लेने के प्रयास कर रहे थे और समय दिया गया मुख्यमंत्री से मिलने का, तो सवेरे इस तरीके की चीज़ें घटनाएं हो जाती हैं। पर लगातार जिन भी लोगों से आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और जो भी नेतागढ़ यहाँ पर बीजेपी के आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि आरोपी को लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही मामला पूरा सामने आ जाएगा कि आखिरकार किन चीज़ों के चलते और क्या सोचकर उस व्यक्ति ने, या जिसका नाम राजेश सकरिया बताया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें की हैं, उस पर एक्शन होगा। और इसी के साथ देखिए दिल्ली पुलिस सवेरे ही उसे गिरफ्तार कर चुकी है, सिविल लाइंस के थाने उसे ले जाया गया है। आगे की जो जानकारी है और तहकीकात है वो लगातार जारी है। पर इसी बीच लगातार आज जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि काम मेरे रुकेंगे नहीं, और इसी के लिए दिल्ली की जनता जो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची थी, उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ हों और जो काम वो स्पीड से कर रही थी उसी रफ्तार पर मुख्यमंत्री फिर एक बार दिखाई देंगी, जो बयान उन्होंने सवेरे भी दिया है।